गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की। पहला वर्ड है हमारे पास फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है, दो मीनिंग होते हैं वैसे फ्रेलिटी का। फ्रेलिटी मतलब होता है ब्लेम करना। क्या होता है? ब्लेम करना। जो दोषी होता है ना, उसे जो दोष होता है ना, बेसिकली किसी पे दोष अगर हम बनते हैं, दोष डालते हैं, किसी को ब्लेम करना क्या होता है? फ्रेलिटी होता है। और एक फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरी। क्या होती है? कमजोरी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? और वीकनेस। क्या कह सकते हैं? वीकनेस कह सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, हमको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है इसके। ऑप्शन ए है इमैसिएशन। इमैसिएशन का मतलब होता है कमजोरी, या फिर कह सकते हैं किसी चीज की दुर्बलता। दुर्बल यानी कमजोर इंसान, ठीक है। दुर्बलता क्या होती है? इमैसिएशन। यानी ये तो क्या हो गया, इसका सिनोनिम मिल गया हमको। हमको ढूंढना है एंटोनिम। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी क्या होता है? शक्ति, पावर। क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य होता है आपका, हेल्थ। और बोल्डनेस क्या होता है आपका? करेज। जो आपकी हिम्मत होती है उसे क्या कहते हैं हम? बोल्डनेस कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल बोल्डनेस मतलब होता है किसी को अगर बोलने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो हिम्मत रखता है बोलने की, तो वो क्या होता है? बोल्ड आदमी होता है, बोल्ड इंसान होता है, ठीक है। अगर फ्रेलिटी का मतलब क्या है? कमजोरी। और स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? शक्ति या पावर। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोहिबिट। प्रोहिबिट यानी किसी चीज को क्या कर देना? निषेध कर देना, बैन कर देना। क्या कर देना? बैन लगा देना किसी चीज पर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्रोहिबिट कहते हैं। चलिए पहला क्या है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। परमिट। परमिट यानी किसी को बैन हटा के क्या करना? एक तरीके से अलाउ करना उस चीज को, हर जगह परमिट कर देना। परमिट यानी अलाउ कर देना। अग्री। अग्री यानी सहमत होना। और ग्रांट मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को देना, ग्रांट करना, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। मुझे 2 दिन की लीव देने की कृपा करे, राइट। लिखते थे हम लोग, ग्रांट मी 2 days लीव। तो ग्रांट मतलब देना होता है। अगर प्रोहिबिट मतलब होता है बैन करना यानी निषेध, तो परमिट का मतलब क्या होता है? अलाउ करना। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना। क्या होता है? अपनाना। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? अपनाना, ठीक है। बेसिकली गले लगाना होता है एम्ब्रेस का मतलब। गले लगाना मतलब क्या हो गया? किसी को अपनाना हो गया, ठीक है। चलिए सस्पेक्ट। सस्पेक्ट यानी शक होता है ना किसी पे, संदिग्ध जिसको हम कहते हैं, जिस पे संशय होता है अपन को, वो क्या होता है? अपना सस्पेक्ट होता है। हार्म यानी क्या होता है? हानि। हानिकारक जो चीज होती है वो क्या होती है? हार्मफुल होती है अपने लिए। हार्म यानी क्या होता है? हानि, ठीक है। और रिजेक्ट करना मतलब दूर कर देना, खारिज कर देना। किसी चीज को अपनाना और एक तरफ क्या है? खारिज करना। तो ऑप्शन तो मिल गया हमको, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। और हर्ट करना यानी क्या होता है? किसी को चोट पहुंचाना होता है, हर्ट करना। आंसर हमें मिल चुका है। एम्ब्रेस का क्या होगा? रिजेक्ट यहाँ पर आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बैशफुल। बैशफुल वो इंसान होता है जो टिमिड होता है, वीक होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं जो इंसान डल होता है, यानी क्या हो गया? कमजोर इंसान। जो क्या होता है बेसिकली? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस की क्या होती है? कमी होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। डेयरिंग। डेयरिंग यानी हिम्मत वाला, साहसी इंसान, ये भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट देखिए बोस्टफुल। बोस्टफुल यानी जो इंसान डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव
खाते, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वड़ा पाव खाता है, ये कहावत है, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, मतलब जो केवल क्या करता रहता है, डींगे मारता है, ठीक है। अपराइट, अपराइट वो इंसान होता है जो हमेशा क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, ईमानदार इंसान हमेशा क्या होता है, अपराइट कहलाता है। चलिए, और कॉन्फिडेंट यानी जिसके अंदर बहुत ज्यादा विश्वास होता है, आत्मविश्वास जिसको होता है वो क्या होता है, कॉन्फिडेंट। तो एग्जैक्ट होगा हमारा बैशफुल का डी आंसर, कॉन्फिडेंट। बैशफुल यानी कमजोर और कॉन्फिडेंट यानी जिसके अंदर प्रॉपर विश्वास होता है, तो डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रफली। क्या होता है, कई बार जब आप नॉर्मली मान लीजिए आप कोई पार्टी वार्टी करने गए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, तो आप रफली एस्टिमेट लगाते हैं कि यार इतना तो खर्चा हो ही जाएगा, यानी रफली का मतलब बेसिकली क्या होता है, ऑलमोस्ट, है ना, ऊपर ऊपर वाला, एग्जैक्ट नहीं, लगभग। रफली यानी लगभग। जैसे आप कोई बिल भी बनाते हैं तो पहले रफ बिल बनाते हैं, इतना हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन हमारा पहला क्या है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल सटीक, तो हमें आंसर तो यहाँ पर हमारा मिल चुका है। बाकी क्या ट्रांसलेशन में देख लें, कंप्लीटली यानी पूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से, ठीक है, कंप्लीटली। पॉइंटेडली, किसी एक चीज पे बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या हो गई, पॉइंटेडली हो गया, ठीक है। पॉइंट यानी कोई भी एक लक्ष्य और उस लक्ष्य के बारे में हम क्या कर रहे हैं, उसी पे हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पॉइंटेडली हो गया। और लार्जली यानी बड़ा, विस्तृत रूप से, है ना, बड़े तरीके से क्या हो गया, लार्जली हो गया। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब होता है नॉट गिल्टी। क्या होता है, नॉट गिल्टी यानी दोष फ्री, दोष मुक्त, नॉट फ्री। या तो हिंदी बोल लो या फिर इंग्लिश बोल लो, ठीक है। नॉट गिल्टी मतलब क्या हो गया, दोष मुक्त, जिसका कोई दोष नहीं है, नॉट गिल्टी, ठीक है। कंपेल, कंपेल का मतलब होता है, कंपेल आप कंपलसरी से याद रख सकते हो। कंपेल, कंपलसरी यानी किसी चीज का अनिवार्य, यानी किसी चीज के लिए बाउंड हो जाना ही हो गया ना, बाध्य, किसी चीज में आप क्या हो गए, बाध्य हो गए, तो कंपेल को आप कंपलसरी से याद रख सकते हैं। एक्यूज, एक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोप, आरोप लगाना क्या होता है, अक्यूजेशन, अक्यूज होता है। इम्प्रिजन, इम्प्रिजन मतलब किसी को बंदी बनाना, किसी को क्या करना, बंदी बनाना। अब तो बंदी बनाते नहीं है, राजा महाराजा के टाइम में तो बंदी बना लेते थे, वो क्या होता था, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, बंदी बनाना। और बोल्डनेस का मीनिंग हम सबको पता है, बोल्डनेस मतलब करेज, साहसी, है ना, हिम्मत वाला, करेजियस। तो अगर एक्सोनरेट का मतलब होता है नॉट गिल्टी और अक्यूज का मतलब क्या हो गया, आरोप, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद। क्या मीनिंग होता है, इन सब का मीनिंग एक बार मैं आपको पहले क्लियरली समझाती हूँ कि इनका मीनिंग क्या है। देखिए, लिबरलिज्म मतलब होता है उदारवाद, यानी सबकी सोचते हुए जो कंट्री होती है उसको हम बोलते हैं लिबरल कंट्री। जैसे इंडिया है, तो इंडिया में क्या है, उदारवाद है एक तरीके से, ठीक है, सबकी सोची जाती है ना। पार्टीज अलग अलग पार्टी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बहुत सारी पार्टीज है, ठीक है, सब अपना अपना काम करती है। और नॉर्मली हर 5 साल में क्या होता है, इलेक्शन होता है, यानी एक फेयर तरीके से कंट्री चलाई जाती है। वो क्या हो गया, एक तरीके से उदारवाद, लिबरलिज्म, जनता की सोच का। पहला वर्ड है हमारा ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म मतलब जिसमें ह्यूमैनिटी रख के हर चीज में सोचा जाता है, यानी मानवता रख के, मानवता रख के सोचा जाता है, वो क्या होता है, ह्यूमैनिज्म। यानी ये तो क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। चलिए अपन को क्या ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है। ऑप्शन बी देखो, डायनामिज्म। डायनामिज्म ये वो होता है कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक है, अगर उसकी जो मेन पार्टी है, मेन पार्टी यानी जो रूल कर रही है, राइट, जो मेन पार्टी यानी जो रूल कर रही है, जिसका राज है, जो सत्ता के अंदर है, ठीक है,
अगर वो डायनेमिक एफर्ट्स लगाती रहती है, बार बार क्या लगाती रहती है, डायनेमिक एफर्ट्स, यानी बार बार चीजों के ऊपर चेंज करती रहती है, किस चीज के लिए, प्रोग्रेस के नजरिए से, हमेशा किस नजरिए से, प्रोग्रेस के नजरिए से, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, डायनेमिज्म। वापस से जो मेन पार्टी है, पार्टीज तो बहुत सारी होगी किसी भी कंट्री में, लेकिन जो मेन पार्टी है, जो रूल करती है पार्टी, ठीक है, वो पार्टी हमेशा कुछ ना कुछ बार बार क्या करती रहती है, प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए देश को उसमें डायनेमिक एफर्ट्स करती रहती है। तो उस चीज को क्या कहते हैं हम, उस फंडा को क्या कहते हैं, डायनेमिज्म कहते हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी है हमारे पास सेक्टरियनिज्म। सेक्टरियनिज्म जो होती है वो होती है अंधभक्तता। क्या होती है, अंधभक्तता। जैसे आजकल चलता है ना कि मोदी के अंधभक्त है लोग, तो ठीक है, यानी अगर किसी कंट्री में केवल जो एक पार्टी है, किसी एक पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, बिलीफ है, बहुत ज्यादा क्या है, बिलीफ है, विश्वास है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो क्या है, रिलीजियस पार्टी है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है या रिलीजियस पार्टी है, उसकी तरफ क्या है, पूरी तरीके से श्रद्धा है, अंधभक्तता है, तो वो क्या होता है, सेक्टरियनिज्म। और एक आता है टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म मतलब होता है सर्वसत्तावाद। अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलता है, सर्वसत्तावाद, यानी जहां पर केवल कौन सी पार्टी रूल करती है, ओनली वन पार्टी रूल्स। अपोजिशन में भी किसी को नहीं खड़ा होने देते, जैसे कि चाइना, जैसे कि चाइना, राइट, चाइना में एक ही पार्टी है और किसी को नहीं उठा। हाँ, नॉर्थ कोरिया भी है, कोई किसी को भी आने नहीं देते हैं अपोजिशन में। तो अगर लिबरलिज्म क्या है, उदारवाद, सबकी सोचते हुए, और टोटलिटेरियनिज्म क्या हो गया, केवल एक ही पार्टी, हमारा ही रूल, बिना जनता की कुछ भी सोचे हुए। ऑपोजिशन में ही अगर कोई नहीं होगा तो कोई क्या बताएगा कि क्या प्रॉब्लम कर रहे हो आप लोग, ठीक है, वो तो अपनी मर्जी से सारे लॉज निकालते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई, इजीली समझ में आ गई ये सारी टर्म आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइजरली। माइजरली यानी क्या होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। और क्या कहते हैं कंजूस को, फ्रूगल। और क्या कहते हैं, फ्रूगल, माइजरली, ठीक है। चलिए जेनरस। जेनरस मतलब क्या होता है, उदार इंसान, जो कंजूस नहीं होता, मन से सारी चीजें करता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास हमें आंसर तो मिल चुका है, जो जेनरस इंसान है, जो सोचता नहीं है, कंजूस नहीं होता है। लिबरल। लिबरल मतलब जो सबकी सोचता है, मानवता को लेके जो चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिबरल इंसान कहते हैं। स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट यानी बहुत ज्यादा खर्चीला, बहुत ज्यादा खर्चीला, फुल ऑन खर्चा जो करता है नॉर्मली, वो क्या होता है, स्पेंडथ्रिफ्ट होता है। और चैरिटेबल, अभी पढ़ा है हमने चैरिटेबल। चैरिटेबल मतलब दान देने योग्य, ठीक है। तो हमें आंसर हमारा मिल चुका है, आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिबरल यानी जो हमेशा ह्यूमनिज्म के बारे में सोचता है, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वंडर। वंडर मतलब क्या होता है, आश्चर्य। किसी चीज पे अगर अपन वंडर करते हैं, वंडरफुल नहीं बोल रही हूँ, वंडरफुल यानी बहुत शानदार, वंडर मतलब आश्चर्य। किसी चीज पे आप शॉक हो जाते हो या सरप्राइज हो जाते हो, वो क्या होता है, वंडर होता है। चलिए पहला देखते हैं, स्टॉक। स्टॉक मतलब भंडार, वेरी इजी। किसी भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक है मतलब भंडार है किसी चीज का। अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब होता है एंटरटेनमेंट, मनोरंजक होती है चीजें जो मनोरंजक। अम्यूजमेंट पार्क नाम सुना है, कि एक अम्यूजमेंट पार्क है, यानी जहाँ पर झूले भी है ना, नॉर्मली अलग अलग गेम्स भी है। कोई भी पार्क हो गया मतलब कोई भी जगह हो गई, तो वो क्या होता है, अम्यूजमेंट पार्क उसे कहा। जैसे स्विमिंग पूल भी है ना, तो वो होता है अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है, जहाँ पर एंटरटेन करने के लिए लोग जाते हैं, खुद मनोरंजन होने के लिए जाते हैं। एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब
अपेक्षा, जो चीज आपको एक्सपेक्ट है, जिसकी आपको उम्मीद है कि वो चीज होने वाली है। और सरप्राइज का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। तो वंडर और सरप्राइज तो क्या हो गए? एक दूसरे के सिनोनिम। अब अगर वंडर का मतलब होता है अचानक से कोई चीज सरप्राइज हो गए अपन, और एक तरफ क्या है? एक्सपेक्टेशन, जिसका आपको पता है कि ये चीज उम्मीद है होने वाली, जिसमें आपको सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस चीज को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? सी आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैलिस। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था मैलिशियस। क्या था मैलिशियस? मैला आदमी, जो अंदर से क्या है? दुष्ट है, काला है, गलत सोचता है। मैलिस मतलब भी क्या होता है? जो अंदर से क्या है? बैड पर्सन है। गलत आदमी क्या होता है? बैड पर्सन जो होता है वो क्या होता है? मैलिस। जो दूसरों के लिए अंदर ईर्ष्या या नफरत रखता हो, हेट्रेड, क्या रखता हो? नफरत रखता हो, वो क्या होता है? मैलिस होता है। ऑप्शन ए है ऑनर। ऑनर यानी किसी का सम्मान करना। ऑनर यानी क्या होता है? सम्मान करना। क्या होता है? ऑनर करना। एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब होता है अ परफेक्ट हैप्पीनेस। अ परफेक्ट हैप्पीनेस यानी परमानंद, बहुत ज्यादा खुशी। ठीक है, परफेक्ट हैप्पीनेस। गुडविल का मतलब होता है जो अपने मन में क्या रखता है? सबके लिए दया भाव रखता है, अच्छी भावना रखता है, अच्छा सोचता है। तो मैलिस मतलब जो अपने अंदर नफरत रखता है, और गुडविल मतलब जो अपने अंदर दया भाव रखता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा। हैप्पीनेस मतलब तो पता ही है सबको, क्या होती है? खुशी। नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनिष्ठता। क्या मीनिंग होता है? घनिष्ठता क्या होती है? डेंसिटी होती है। ब्राइटनेस सबको पता है क्या होती है? चमक। चमक क्या होती है? ब्राइटनेस, राइट। जो ब्राइट होता है चमकता है। क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब क्या होता है? स्पष्टता। किसी चीज पे आपको मान लीजिए क्लैरिटी नहीं मिल रही कि मैं ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ, और कोई आपको समझाता है और आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, तो वो आपको क्या मिल जाती है? उसकी क्लैरिटी मिल जाती है आपके माइंड में। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब होशियारी। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? होशियारी, दिमाग वाला, स्मार्ट। स्मार्टनेस जो होती है वो क्या होती है? इंटेलिजेंस होती है। स्मार्टनेस लिख सकते हैं आप। और रैरिटी। रैरिटी का मतलब होता है जो चीज बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभता मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलती है, बहुत ही मुश्किल होती है जिस चीज के लिए, उसको क्या कहते हैं? रेयर होता है ना, रेयर वर्ड, उसी से क्या बना है? रैरिटी बना है। अगर डेंसिटी मतलब क्या है? घनिष्ठता, और रैरिटी का मतलब क्या है? दुर्लभता, जो चीज क्या मिलती है? मुश्किल से मिलती है। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कमोडियस। कमोडियस मतलब होता है अनलिमिटेड। क्या होता है? यानी जिसकी कोई बाउंड्री सेट नहीं हो, अनलिमिटेड है, यूनिवर्सल है, उसका मतलब क्या हो गया? कमोडियस। हमारे पास ऑप्शन ए मिल गया हमको, क्या? लिमिटेड। तो आंसर तो हमको यहाँ पर मिल चुका है, लिमिटेड। कमोडियस मतलब अनलिमिटेड, और लिमिटेड क्या हो गया? उसका एंटोनिम हो गया। चलिए बाकी का मीनिंग भी देख लेते हैं। एक्सपेंसिव यानी बहुत ज्यादा महंगा। ठीक है। न्यूमरस। न्यूमरस मतलब होता है बहुत, अधिक। देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो न्यूमरस मतलब क्या होता है? बहुत। ठीक है। और लेजरली मतलब होता है आराम से। लेजरली मतलब क्या होता है? आराम से। लेजर वाली लाइफ क्या होती है? आरामदायक लाइफ होती है। ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हमको यहाँ पर आंसर हमारा मिल चुका है। नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मतलब
अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को किसी स्थान पर, पोस्ट पर अपॉइंट करना, किसी को डालना उस जगह पर, ठीक है। कोई पोस्ट खाली है, मान लीजिए, मैं नॉर्मली एग्जांपल देती हूँ कि आज मेरी अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट एक तो मीटिंग होती है, ठीक है, और किसी को अपॉइंट करना यानी किसी कार्य के लिए किसी को उसका जिम्मेदार, मतलब जिम्मेदारी देना किसी को, वो भी क्या होता है? अपॉइंट करना ही होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? निराशा है। अपॉइंटमेंट अलग होती है, डिसअपॉइंटमेंट अलग होती है, ठीक है। यहाँ डिसअपॉइंट का मतलब क्या है? निराशा। सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब किसी को नौकरी से कितने टाइम के लिए, कुछ लिमिट के लिए निकालना। एक सस्पेंड मतलब 1 वीक, 2 वीक, निश्चित टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए रिमूवल देना। फिक्स टाइम के लिए क्या देना? रिमूवल, यानी उसको पद से हटाना कुछ टाइम के लिए। अब वो फिक्स टाइम कोई भी टाइम हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जिसका भी सस्पेंशन है बाबा। डिसमिसल, डिसमिसल मतलब बिल्कुल ही पद से रिमूव कर देना, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको पदच्युति, यानी पद से हटा देना, पद से हटा देना। और क्या होता है डिसमिसल मतलब? टर्मिनेट कर देना। क्या कर देना? टर्मिनेट कर देना, यानी किसी को उसके पोस्ट से हटा देना। और डिस्चार्ज मतलब होता है फ्री करना या फिर रिलीज कर देना, मुक्त कर देना, क्या होता है? डिस्चार्ज। अपॉइंटमेंट किसी को अपॉइंट करना पोस्ट के लिए, और डिसमिसल किसी को पूरी तरीके से रिमूव कर देना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब होता है सेटिस्फाइड। क्या होता है? अगर आप किसी बात से बिल्कुल क्या है? संतुष्ट है। संतोषी आदमी जो होता है उसे क्या कहते हैं? कंटेंटेड पर्सन। जो मिला उसी में सुखी, राजी, ठीक है, कंटेंटेड। अब पहला है हमारे पास रैश। रैश का मतलब होता है उतावला। क्या होता है? उतावला। हमने पहले भी पढ़ रखा है ये वर्ड, उतावला, जल्दी जल्दी में जो होता है, ठीक है। नैरो माइंडेड यानी छोटी सोच वाला। छोटी सोच जिसकी होती है उसे क्या कहते हैं? नैरो माइंडेड कहते हैं। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है सैड या फिर अपसेट। जो इंसान अनसेटिस्फाइड होता है उसे ग्लूमी पर्सन कहता है। हमने एक वर्ड पढ़ा था थोड़े दिन पहले जिसका मीनिंग था विलापी, जो हमेशा क्या करता है? रोता रहता है। बताइए क्या वर्ड था वो? नोबडी नोज। पता लगा क्या आना फिर अगले लेक्चर में, ठीक है। ग्लूमी यानी क्या होता है? सैड, अपसेट या फिर अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड मतलब जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। और डिसअपॉइंटेड मतलब निराशजनक। डिसअपॉइंटेड मतलब निराशजनक, ठीक है। अगर कंटेंट का मतलब है सेटिस्फाइड और ग्लूमी का मतलब क्या है? सैड। सैड तो इंसान तभी होता है ना जब वो संतुष्ट नहीं होता बेसिकली। तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारे पास मैमथ। मैमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, जायंट, लार्ज, विशाल। हिंदी में लिख दिया एक वर्ड ताकि समझ में आ जाए। विशाल, बहुत बड़ा। डल यानी कमजोर, फीका, कमजोर। वीक यानी भी कमजोर। और टाइनी मतलब क्या हो गया? छोटा। अगर मैमथ का मतलब है बड़ा, ह्यूज, तो हमारा आंसर यहाँ पर एंटोनिम क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और ब्राइट यानी क्या होता है? चमकीला, चमकदार। क्या होता है? ब्राइट, जो स्पार्क करता है नॉर्मली, चमकीला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है। आपका जो भी क्वेरी या कमेंट है, जो भी आपकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पूछना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।